तो चलिए आज बात करते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। खुद से ही बताएंगे, जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने शेयर करेंगे वो खुद का ही एक्सपीरियंस होगा, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है यार। एक नन्ही सी उम्र में एक लड़की को क्या एक्सपीरियंस हो सकते हैं अपने लाइफ के बारे में। बस जो रास्ते चलते इधर उधर की माहौल और हालात हम देखकर बहुत कुछ सीख लेते हैं, बस वही सीखी हुई बातें आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर। देखिए दोस्त, अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है इज्जत, आबरू। कहा जाता है कि लाइफ में कुछ भी करो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए। मतलब जिस इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट को संभालने की शक्ति है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझने की शक्ति है कि मेरा रिस्पेक्ट जो है वो कहाँ होना चाहिए, कहाँ किस तरह का होना चाहिए, कहाँ उसका लेवल हाई होना चाहिए, कहाँ उसका लेवल कम होना चाहिए, वो इंसान अपने आप में काबिलियत तारीफ है। क्योंकि अपने आप को समझना, अपनी रिस्पेक्ट को समझना, अपनी इज्जत औरों से करवाना, ये एक आम आदमी में बहुत कम देखी जाती है। एक चीज़ आपने सुनी होगी, हर किसी के लफ्ज़ों से सुनी होगी कि अपनी माँ, पिता, बुजुर्ग, गुरु, इन सभी की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये अच्छी आदतों में शामिल होता है एक इंसान के, क्योंकि यही वो स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ पाते हैं। कभी कभार मैं बहुत सोचती हूँ कि पता नहीं कौन सा मुझे तजुर्बा हासिल है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है बुज़ुर्गों वाली फीलिंग आती है ना। क्योंकि कहा जाता है कि गांव के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो आपको बड़ा, उसके सामने उनके पास अगर चंद लम्हों के लिए भी आप बैठ जाएं तो वो बड़ा ज़िंदगी को पूरा रिव्यू करके आप लोगों के सामने दिखा देते हैं। तो एक्सपीरियंस उनको होता है तो वो वहाँ पर बताते हैं, है ना। लेकिन मुझे तो खुद में समझ में नहीं आता है कि मुझ में कौन सा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करती हूँ, और शेयर करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो पता लगती है कि हाँ, जो शेयर है उसमें भले ही बहुत सारी बातें पॉजिटिव ना निकले, लेकिन कुछ कुछ बातें ही ऐसी होती हैं जो थोड़ा इधर उधर चली जाती हैं। बाकी सब ठीक ठाक रहता है मेरे ख्याल से। देखिए, हम लड़की हूँ या आप लड़का हो या कोई भी इंसान हो, हर इंसान को सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे परफेक्ट चीज़ जो है अपनी लाइफ में, वो खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट लगता है, खुद की इज्जत लगती है। तो मतलब इज्जत को अपने लेकर, अपने जो रिस्पेक्ट को लेकर हर एक इंसान में बात कर सकती हूँ, बड़ा ही उत्सुक टाइप का होता है। मतलब वो इंसान, कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता है ना कि मेरी इज्जत पर आँच आए। और वो भी बात अलग है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। एक घर को तोड़ने में उतना समय नहीं लगता है जितना उसे बनाने में लगता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, उसे इंसान अगर बना के रखता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। मतलब वो कहा जाता है कि किसी चीज़ को गंवाने में उतना समय नहीं लगता है जो किसी चीज़ को पाने में जितना समय लगता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लाइफ की एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें कभी नहीं गंवानी चाहिए। एक इंसान का जो सबसे ऊंचा जो दर्जा होता है ना, वो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट ही देता है, वो उसकी इज्जत ही देती है। अगर आपकी इज्जत मतलब कहीं ना हो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका जो है रिस्पेक्ट जो होता है समाज में, वो अचानक से होना बंद हो जाए तो माहौल थोड़ा डगमगाया सा लगता है ना। अरे ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो आप देखते हैं, लोग कहता है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड ही होती हैं। ये कहावतें क्यों कही गई हैं लाइफ में? क्योंकि एटलीस्ट हम सर कटा सकते हैं, झुका नहीं सकते हैं, है ना। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है हमारे लिए, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर एक इंसान को उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। जब मैं 12th क्लास में पढ़ती थी तो मेरे एक सर थे, वो उन्होंने कहा ना, मतलब मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक है, मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब ठीक ठाक है। तो सर ने जो है वो नीचे देखा मेरे कॉपी पर, तो तारीफ़ की। तारीफ़ के बाद आप समझते हैं कि एक लड़की की अगर तारीफ़ होती है तो बड़ा उसे अच्छा लगता है ना, उससे बड़ा अच्छा लगता है। तो यही सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, तो हल्की सी स्माइल आ गई मेरे चेहरे पर, और थोड़ा अपने आप में ऐसा लगा कि हाँ, कुछ परफेक्ट चीज़ हमारे लिए किसी ने बोला है। तो मेरे वो एक्साइटमेंट को जो है वो मेरे सर बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अरे गुरु तो गुरु होते हैं ना, चेला चेला ही होते हैं।
तो सर ने बड़े अजीबोगरीब अंदाज में कहा, जैसे कि मुझे पता ना चले लेकिन वो मेरे ही लिए था। उन्होंने कहा, देखिए अगर आपकी कहीं भी किसी भी हालात में तारीफ होती है तो बहुत ज़्यादा नहीं इतराना चाहिए। बस क्या करना चाहिए कि अपने इर्द गिर्द, बहुत दूर नहीं, बस अपने कुछ इर्द गिर्द के एरियाज में नज़र घुमा के देख लो, आपको आपसे परफेक्ट लोग वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बस मैं समझ गई कि वो निशाना क्या था। तो उस समय तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट मैंने कुछ समय बाद इधर उधर देखना स्टार्ट किया, और यकीन मानिए मुझे मेरे सिर्फ अराउंड में, जो कि 20 लड़कियां थी या फिर 25 लड़कियां होंगी, मुझे मेरे 25 लड़कियों में 5 से 6 लड़कियां ऐसी दिखी जो कि मेरे से प्लस पॉइंट थी, मतलब मेरे हैंड राइटिंग से उनका प्लस पॉइंट था। तो ऐसा कभी नहीं सोच के चलिए ना कि आप हमेशा परफेक्ट हैं, आपका जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा बरकरार रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार हमारी रिस्पेक्ट जो है वो डगमगा जाती है, तो उसे बनाने के लिए हमें हम पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने रिस्पेक्ट को ना ऐसे बनाकर एक टाइम में करके उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। आपके रिस्पेक्ट जो होता है ना, उसको एक बहुत ही प्रोफेशनल टाइप का रिस्पेक्ट बनाइए। मतलब एक इंसान भी होता है ना तो बड़ा अजीब होता है, एक बहुत गरीब होता है, एक मिडिल होता है, एक थोड़ा रिच होता है, एक और रिच होता है, और भी उससे भी अंबानी बम्बानी वगैरह हो जाता है ना। तो अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट को है ना, वो बस उधर तक ले जाइए, बहुत ऊंचा तक ले जाइए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई भी पैसे वैसे नहीं लगते हैं किसी की लाइफ में। अगर अच्छे कपड़े पहनने हो तो उसके लिए पैसे लगते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर अच्छी बनानी हो तो उसके लिए पैसे नहीं लगते हैं। उसके लिए आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमेशा हर जगह कॉन्फिडेंट रहें, और जहाँ भी जाएं अपना 100% देने का कोशिश करें, 1% भी कम नहीं, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत अधिक किसी चीज़ का एक्साइटमेंट जो होता है वो भी बहुत हद तक आपको नीचे ले जाने में जिम्मेदार होता है। इसीलिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर आपको बनाना है, मतलब बहुत अच्छा बनाना है, तो उस पर काम करना एटलीस्ट स्टार्ट करना होगा। मेरी मम्मी जो है वो बड़ा कहती है कभी कभार कि देखो हमारी ऐसी ऐसी इज्जत है, तो आप लोग को ही हमारी इज्जत है, उसे संभाल कर रखना है। मैं क्या सिर्फ संभाल कर रखना है? आपने तो कभी ये नहीं कहा कि मेरी जो इज्जत है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाओ या घटाओ, तो नहीं कहता है कोई इज्जत को अपने घटाने का। तो माँ पापा हमेशा आप लोगों को ना बड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते होंगे कि देखो हमारी इज्जत है तो थोड़ा संभल कर, कदर करके, है ना। तो आपको मतलब कभी कभार ये कॉन्वर्सेशन करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ कि कैसी इज्जत। लाइन कट गया। ये मेरा मोबाइल फोन है। तो कॉन्वर्सेशन अपनी करनी चाहिए कि कैसी इज्जत, लाइक आपने कुछ इज्जत बनाई नहीं है, क्योंकि फैमिली जो है होती है वो बस ये सोचती है ना कि इज्जत दैट मीन्स खाओ पियो ऐश रहो, बस कोई भी दाग जो है वो दामन पर नहीं लगने चाहिए। एटलीस्ट ये सही बात है ना, ऐसा सोचता है लोग कि हमारे दामन पर दाग नहीं लगने चाहिए। और ये चीज़ जो है वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है खुद के द्वारा बनाई गई एक ऐसी इज्जत, एक ऐसा सम्मान जो आपको औरों से प्राप्त हो। और औरों से प्राप्त हो इसका मतलब आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बनना है। आपके माता पिता वाले रिस्पेक्ट को लेकर नहीं ढूंढना है, उन्हें लेकर नहीं चल रहा है। आपका अपना भी एक रिस्पेक्ट, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसको लेकर चलना है। फिलहाल लाइन आए तो हम सोचेंगे वीडियोस बनाना, अभी हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। एन वक्त पर लाइन कट गए हैं, जो भी ये 2-4 मिनट हैं उसको एंजॉय कीजिए। हम आगे इस चीज़ पर बहुत अच्छे से और खुलकर बात करेंगे। कुछ बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ पर रिसर्च नहीं किया हुआ था, बस ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने बनाया। हमारी वीडियोज़ जो हैं वो लगभग 1-1.5 महीने बाद शायद आ सकती हैं, बिकॉज़ हमें जो है वो कुछ कहते हैं कि फंक्शंस अटेंड करने हैं, जो कि लगातार 3-4 हैं, तो टाइम मुझे बहुत ज़्यादा वहीं लग जाएंगे। तो मैं यूट्यूब से 1-1.5 महीने के लिए सिर्फ, या फिर 2 महीने भी हो सकते हैं, 2 महीने के लिए मैं ब्रेक लेना चाहूँगी, लेकिन मैं नहीं लेना चाहूँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं जाने से पहले 2-3 वीडियोज़ जो हैं वो बना कर जाऊँ, और वहाँ जाकर मैं एडिट करके फिर आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो कैसा लगा वीडियोस आपको ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, मस्त रहिए और गुड नाइट, है ना। रात के 1:30 बज चुके हैं, मेरी आंखों में नींद छा रही है। तो बाय बाय एंड टेक केयर।